हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित में पार्ट 10, 10वां और 100वां भाग की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले पार्ट की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अध्याय 10, 10वां और 100वां भाग। अब देखिए, यहाँ लिखा है पुस्तक, बित्ता का नाम, स्केल टेप से नापा। तो पुस्तक हमारी 2 बित्ता, स्केल से नापा तो 30 सेंटीमीटर। कॉपी 1 बित्ता 15 सेंटीमीटर। हाथ का पंजा 1 बित्ता 15 सेंटीमीटर। जूतों की लंबाई 1 बित्ता 15 सेंटीमीटर। अंगुली की लंबाई 1 बित्ता से कम 6 सेंटीमीटर आई। पेंसिल की लंबाई 1 बित्ता 15 सेंटीमीटर। स्केल की लंबाई 1 बित्ता 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। आपने प्राय देखा होगा कि 100 रुपये की चिल्लर मांगेंगे तो 10-10 रुपये के 10 नोट मिल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपये में से 10 वाले नोट भी शामिल हैं। हम कह सकते हैं कि 100 का 10वां भाग 10 है। इसी तरह से हम जानते हैं कि 1 रुपया का सिक्का 100 रुपये का 100वां भाग है। और देखें, ये भिन्न क्या है, 1/2 लिखा है, मतलब यहाँ 2 भाग हैं, 1 2, और भरा हुआ कितना भाग है, 1। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक भिन्न बनी है आपके लिए, लिखा है 1/4, मतलब 4 भाग हैं यहाँ, 1 2 3 4, और रंग कितने में है, 1 में। इसी प्रकार यहाँ प्रश्न है एक, नीचे दिए हुए वृत्ताकार चक्री का कितना भाग रंगा हुआ है, इसे भिन्न में लिखिए। देखिए, चक्री है, यहाँ 1 भाग रंगा है और कुल भाग है 3, तो 1/3। यहाँ 4 भाग रंगे हैं और कुल भाग है 8, तो 4/8। 3 भाग रंगे हैं, देखो 1 2 3, और कुल भाग है 4, तो 3/4। यहाँ 4/8। अब आपको यहाँ पर एक क्रियाकलाप करना था जिसमें आपको आधा, 1/4, 3/4 एवं अन्य भागों पर आधारित गतिविधि। तो देखिए, आधा हमने इस प्रकार का एक वर्ग बनाया, इसमें हमने आधे भाग को क्या कर दिया, रंग कर दिया, तो 1/2। अब यहाँ 4 भाग हैं और हमने 1 को रंग भरा, तो 1/4। यहाँ हमने इसको 3 भाग में बांटा, 3 भाग को हमने रंग भरे, 1 2 3, और कुल भाग है 4, तो 3/4। इसी प्रकार यहाँ पर 6 हैं, 1 भाग को रंग किया तो 1/6। इस प्रकार से हमने कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर करी। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1/100 आएगा। प्रश्न 2, 15 रुपये 8 पैसे को रुपए में कैसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ लिखा है 15 रुपये, तो हमने 15 लिखा। अब 8 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं, 8/100, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब जब हमें इसे रुपए में बदलना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ 2 शून्य है, तो 0.2 अंक के आगे आएगा, तो हमें यहाँ शून्य लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0.8। तो 15 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 0.8, तो ये होगा उत्तर। अब आगे प्रश्न 3 है। यहाँ किसी पेन ड्राइव में कुछ फ़ोटो डालने से उस पेन ड्राइव का जो हिस्सा भर गया है उसे चित्र में छायांकित किया है। देखिए 2 हिस्से भरे हैं, कुल भाग थे यहाँ पर 8, तो 2/8 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न 4 है। यहाँ 20 रुपये 100 रुपये का कौन सा हिस्सा है। देखिए 20 रुपये 100 रुपये का कौन सा हिस्सा है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो कौन सा आ गया, 5वां। अब 0.05 का मान क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ, 0.05, दशमलव हटाया तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और पीछे जितने अंक हैं उतने शून्य, तो कितना आ गया, 5/100। उत्तर है बी। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। आइए हम इन्हें हल करते हैं। एक पेंसिल की लंबाई 100 mm है, पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। अब देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर, तो 100 मिलीमीटर बराबर क्या करना पड़ेगा हमें, 100/10,
तो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। प्रश्न 7 है 100 रुपये के खुले लेने पर 10-10 रुपये वाले कितने नोट मिलेंगे। कुल रुपए हैं 100 और 10-10 के नोट चाहिए, तो 100/10 कितना आया, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 10 नोट मिलेंगे। प्रश्न 8 है आपके विद्यालय के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, नापकर सेंटीमीटर में लिखिए। तो हमने नापा तो 60 सेंटीमीटर। निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और ये तो सेंटीमीटर में ही है, तो हमने 100 में 75 जोड़ा तो कितना आ गया 175। इसी प्रकार 3 मीटर का अर्थ होगा 300 सेंटीमीटर, और यहाँ 55 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 300 धन 55 355। 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ, तो 405 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न 10 है दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा। अब देखिए 2 मीटर और हमने यहाँ सेंटीमीटर लिखा, यहाँ शून्य है। अब दिनेश की लंबाई है 1 मीटर 52 सेंटीमीटर, हमने इसमें से घटाया तो यहाँ आएगा 48 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। अब आगे प्रश्न 11 निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर मिलीमीटर लिखा है, तो 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर, तो 30 मिलीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। अब 100 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न 12 पैसों को रुपए में बदलिए। यहाँ 99 पैसे हैं, तो 99 को हम किसे भाग देंगे 100 से। यहाँ से 2 शून्य हटाए तो 2 अंकों के यहाँ पर क्या लगेगा दशमलव, तो 0.99 रुपया। इसी प्रकार यहाँ पर 0.75 रुपये और यहाँ पर 0.50 रुपया। प्रश्न 13 है अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17.25 है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपये का सिक्का है, एक 5 रुपये का सिक्का तथा 3 रुपये के सिक्के हैं। देखिए 10, 5 और 3 तो कितने हो गए 18 रुपये। 18 रुपये पैसे क्या हैं नहीं है। अब साबुन का दाम है 17 रुपये 25 पैसे, तो हमने पैसे के नीचे 25 लिखा, रुपये के नीचे 17 घटाया तो कितने बचे 75, तो अरुण को 75 पैसे वापस मिलेंगे। अब यहाँ दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर उनमें अंतर। तो मोमबत्ती 3 की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मोमबत्ती 1 की लंबाई 2 सेंटीमीटर, अंतर आया 2 सेंटीमीटर, 4 में से 2 घटाया। प्रश्न 15 निम्नांकित चित्र में हर खाना चित्र का 1/100 भाग है। चित्र के आधार पर निम्नांकित प्रश्न के उत्तर। सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। देखिए ये वाला जो है, तो ये 10, 10, 20 और 3, 23, तो ये कितना हो जाएगा 23/100। प्रश्न ब इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। देखिए ये 10 और 2, तो कितना हो जाएगा 12/100, क्योंकि 12 छायांकित है और कुल चित्र में कितने बॉक्स हैं 100। इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। देखिए ये 10 और 1, 2, 3, 4, 5, तो 15/100 इतना भाग है। इस प्रकार से जो भाग है वो पूरे चित्र का कौन सा भाग है। देखिए ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो इसका उत्तर कितना हो गया 23/100। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न ई है 27/100 भाग किस प्रकार से छायांकित है। तो 27/100 भाग किसी प्रकार से छायांकित नहीं है। आप जब इस वाले बॉक्स को देखेंगे तो ये छायांकित है 17/100 के हिसाब से। तो आप इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न 16 है यहाँ पर निम्नांकित सारणी में दिए गए उदाहरण अनुसार रुपए के हिस्से कर सारणी पूर्ण कीजिए। देखिए 1/4 रुपये, मतलब 1/4 को हमने गुना करके 100 से किया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आया 25 पैसे। अब 25 पैसे को हम रुपए में कैसे लिखेंगे। 25 को हमने 100 से भाग किया। देखिए 2 शून्य है तो
2 अंक के आगे दशमलव आएगा तो 0.25 रुपये। अब इसी प्रकार 1/2 रुपये, तो ये कितना आएगा, 1/2 को गुना किया 100 से तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 50 पैसे। 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.50 रुपया। 1 रुपये मतलब 100 पैसे, तो क्या होगा, ये 1 रुपया होगा। 3/4 रुपया, तो 3/4 रुपये को जब हमने पैसे में बदला, 4 एकम 4, यहाँ आया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 में 3 का गुना किया 75 पैसे। 75 पैसे को हम 0.75 रुपया लिखेंगे। अब 1/5, 1/5 को बदलिए पैसे में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 20 पैसे। अब 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.20 रुपये। अब 2/5 रुपया है यहाँ पर, तो देखिए 2/5 रुपये को हमने पैसे में बदला। देखिए 100 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0 तो 40 पैसे। इसको 0.40 रुपया। प्रश्न 17 है यहाँ, 20 रुपये के एक नोट की लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा लगाइए, फिर इसे नापकर अपने अंदाज और वास्तविक माप का अंतर लिखिए। अनुमानित लंबाई है 14 सेंटीमीटर, अनुमानित चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, वास्तविक लंबाई आई 14.7 सेंटीमीटर, वास्तविक चौड़ाई आई 6.3 सेंटीमीटर। अंतर है यहाँ 0.7 सेंटीमीटर का और यहाँ 0.3 सेंटीमीटर। अब प्रश्न 18 है, 15 जनवरी 2021 को कुछ शहरों के प्रातः 5 बजे तापमान रिकॉर्ड किए गए। चेन्नई में 22.3 डिग्री सेंटीग्रेड, मुंबई में 20.0 डिग्री सेंटीग्रेड, भोपाल में 11.2 डिग्री और श्रीनगर में 1.7। अब देखिए सबसे अधिक एवं सबसे कम तापमान किन शहरों का है और उनका आपको अंतर बताना था। तो हमने प्रश्न आ किया, सबसे अधिक चेन्नई का, सबसे कम है श्रीनगर का। अंतर आया 20.6। श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है, तो 18.3 सेंटीग्रेड अधिक। अब प्रश्न 19 है यहाँ, यदि एक पेंसिल की कीमत 3.50 रुपये है तो एक दर्जन, तो हमने 12 का गुना किया क्योंकि एक दर्जन में 12 पेंसिल आएंगी। 12 शून्यम 0, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 तिरी तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36 में 6 जोड़ा तो 42। अब देखिए दशमलव हम कैसे लगाते हैं, यहाँ 2 अंक के आगे है दशमलव, तो यहाँ भी हमने 2 अंक को चुना और यहाँ पर दशमलव। एक दर्जन पेंसिल 42 रुपये की होगी। प्रश्न 20, एक पैंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो ऐसे ही 7 पैंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। देखिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को हमने 7 से गुना किया तो 7 मीटर 140 सेंटीमीटर आया। अब 140 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब इस 1 मीटर को हमने यहाँ जोड़ दिया तो 8 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। अब एक पैंट का कपड़ा 7 पैंट के कपड़ों का कौन सा भाग है, तो देखिए एक भाग है 1.20 और कुल भाग है 8.40। तो हमने इसका जब भाग निकाला तो आया 1/7 भाग होगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट और इस पार्ट की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अगले और पिछले पार्ट की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। धन्यवाद।